नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र शर्मा आर्यन कोचिंग क्लासेज खंडेला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने राजस्थान की अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी, जिनमें से अपन ने सोम, जाखम और माही नदी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे उन नदियों की जो राजस्थान के अंदर अरब सागर की शेष नदियां हैं, जिनमें अपन बात करेंगे साबरमती नदी की, पश्चिमी बनास नदी की और लूनी नदी की। सबसे पहले इनमें अपन बात करेंगे साबरमती नदी। देखो, साबरमती नदी जो है, ये नदी राजस्थान के उदयपुर जिले से क्या होती है, निकलती है। उदयपुर जिले में जिस स्थान से निकलती है, जिन पहाड़ियों से निकलती है, उन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ी। उदयपुर से इसका उद्गम होता है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी गुजरात में जाती है और अरब सागर में जाकर अपना जल डाल देती है। ये साबरमती नदी जो है, इस नदी की विशेषता ये है कि ये राजस्थान से तो उद्गम होती है, लेकिन इस नदी का उपयोग केवल गुजरात के लिए है। बात कर रहे हैं अपन साबरमती की, तो साबरमती नदी जो है, इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, किंतु इस नदी की लंबाई जो है, ये कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर, जिसमें से ये केवल मात्र राजस्थान में प्रवाहित होती है 45 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि राजस्थान से निकल तो रही है, लेकिन राजस्थान में मात्र 45 बहती है और पूरी लंबाई कितनी है इसकी? 416। तो इस नदी का उद्गम राजस्थान से तो होता है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो गुजरात अधिक करता है। गुजरात के लिए उपयोगी नदी है। इस नदी का उद्गम होने के बाद में गुजरात में जाती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल डाल देती है। खंबात की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। साबरमती नदी जो है, इस नदी के किनारे गुजरात के दो प्रमुख शहर स्थित हैं। पहला शहर है गुजरात की राजधानी, जिसका नाम है गांधीनगर, और दूसरा शहर है अहमदाबाद। तो ये दोनों नगर जो है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों? साबरमती नदी के किनारे। इसके अलावा इस नदी के किनारे एक आश्रम स्थापित किया गया है और आश्रम की स्थापना हुई थी 1915 के अंदर। स्थापना कब की गई? 1915 में एक आश्रम स्थापित किया गया, जिसका नाम है साबरमती आश्रम। आश्रम का नाम क्या है? साबरमती आश्रम। और इस साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता द्वारा की गई थी। साबरमती नदी जो है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। देखो, साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं हतमती, मानसी, वाकल और से। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। मानसी वाकल नदी जो है, इन नदियों पर, ये दोनों उदयपुर जिले की नदियां हैं और इन पर बांध बनाकर जो है, इनका पानी उदयपुर की झीलों के लिए काम में ले जाता है। जबकि सेई नदी पर बांध बनाकर सेई परियोजना संचालित की गई है और ये सेई परियोजना जो है, इससे पानी डाला जाता है जवाई बांध के अंदर। तो ये आपकी साबरमती नदी है। उसके बाद में अगली आपकी नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम भी राजस्थान के सिरोही जिले से होता है और सिरोही जिले में जिस स्थान से होता है, इस स्थान का नाम है नया सोनवरा गांव। गांव कौन सा है? नया सोनवरा गांव। तो नया सोनवरा गांव सिरोही से इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ से निकलने के बाद में ये गुजरात में जाती है और ये नदी जो है अपना जल कच्छ के रण में डालती है। जल किस में डालती है? कच्छ के रण में अपना जल डालती है। पश्चिमी बनास नदी जो है, इस नदी के किनारे एक तो राजस्थान का माउंट आबू शहर है, दूसरा गुजरात का जो दिशा शहर है वो भी इसी नदी के किनारे है। गुजरात का दिशा शहर और राजस्थान का माउंट आबू, ये दोनों कौन सी नदी के किनारे हैं? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी पश्चिमी बनास नदी है। उसके बाद में राजस्थान में अरब सागर अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदी की बात आती है। वो कौन सी नदी है? आपकी लूनी नदी। तो देखो दोस्तों, लूनी नदी जो है,
इसको कई नामों से जाना जाता है। लूनी नदी को अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। अंतः सलीला जो है, इस लूनी नदी को अंतः सलीला कहने वाला जो व्यक्ति था वो था कालिदास। अंतः सलीला किसके द्वारा कहा गया है? इसको कालिदास द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इसको कहा जाता है सरगावती अथवा साकरी नदी, सरगावती अथवा साकरी। इसके अलावा इसको कहा जाता है रेल या नाड़ा। इसके अलावा इसको कहा जाता है मरुस्थल की या मारवाड़ की गंगा। इसके अलावा इसको कहा जाता है मीठी खारी नदी, मीठी खारी नदी। तो ये इस नदी के क्या है? उपनाम है। कौन सी नदी के? लूनी नदी के। देखो लूनी नदी जो है, इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में नाग पहाड़ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कौन से जिले से? अजमेर जिले से। कौन सी पहाड़ियां? नाग पहाड़ से उद्गम होता है। यहां से ये नदी चंद्रा के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? चंद्रा के नाम से। और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी जो है अजमेर की एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील। झील का नाम क्या है? आना सागर झील। तो इस आना सागर झील में अपना जल डालती है और इस झील में जल डालने के बाद में ये नदी जो है सरगावती या साकरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर इस नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है? सरस्वती नदी। कौन से स्थान पर है? गोविंदगढ़ नामक स्थान पर इसमें सरस्वती नदी आकर मिलती है और इस नदी के मिलने के बाद में ही इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी नदी इसका नाम पड़ता है। अब देखो ये सबसे पहले अजमेर में प्रवाहित हो रही है, उसके बाद में ये जोधपुर में जाती है, जोधपुर के बाद में ये जाती है आपकी पाली के अंदर, फिर बाड़मेर में, उसके बाद में ये जाती है आपकी जालोर के अंदर। तो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? 6 जिलों में प्रवाहित होती है लूनी नदी। कौन कौन से? सबसे पहले अजमेर, उसके बाद में आपका नागौर, उसके आगे आपका जोधपुर, उसके बाद में आपकी ये जाती है पाली के अंदर, पाली के बाद में ये जाती है बाड़मेर में और बाड़मेर के बाद में जाती है ये जालोर के अंदर। जालोर जिला जो है, इस जिले के अंदर इसको रेल या नाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा ये नदी जो है मीठी और खारी के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि इस नदी का पानी बाड़मेर का एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा। उस बालोतरा नामक स्थान तक ये नदी जो है मीठी नदी रहती है। उसके बाद में इसी नदी के अंदर मरुस्थलीय मिट्टी से नमक मिल जाता है और ये क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। तो बालोतरा बाड़मेर तक ये मीठी नदी है, उसके बाद में क्या हो जाती है? खारी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। देखो लूनी नदी जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र की, राजस्थान की या भारत के मरुस्थल की बात करें या राजस्थान के मरुस्थल की बात करें, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या है? सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और इसमें से ये राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर क्या होती है? प्रवाहित होती है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? 350 किलोमीटर। देखो लूनी नदी जो है इसकी कई सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों को अपन कैसे याद कर सकते हैं? इन नदियों को याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इस लूनी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसको याद करने के लिए अपन याद रख सकते हैं सगाई में खाली बाजा सु जवाई। यहां लिख देता हूं मीठो कोनी वह। ये इसका क्या है? सूत्र है। किसकी सहायक नदियां हैं ये? लूनी की सहायक। कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी है सगाई या सागी नदी। पहली नदी कौन सी है? सगाई या सागी नदी। मैं जो है यहाँ पर साइलेंट रहेगा। उसके बाद में खासे है खारी नदी, उसके बाद में लीसे है लीलड़ी, उसके बाद में बासे है बांडी नदी, उसके बाद में जासे है जोजड़ी, उसके बाद में सूसे है आपकी
सूकड़ी नदी, उसके बाद में जवाई से है जवाई नदी, और उसके बाद में मीठो से है मीठड़ी नदी। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? सारी की सारी लूनी की क्या है? सहायक नदियां हैं। इनमें से दो नदियां प्रमुख हैं, एक तो जवाई नदी और एक कौन सी आपकी? जोजड़ी नदी। एक तो जवाई नदी और एक जोजड़ी। देखो जोजड़ी नदी जो है ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम, जोजड़ी नदी का उद्गम जो है ये नागौर जिले से होता है, और नागौर जिले में पांडलू गांव से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी के अंदर है, उसके बाएं ओर से क्या होती है? दाहिनी ओर से क्या होती है? मिलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें उसके दाहिनी ओर से मिलती है वो कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? नागौर जिले के पांडलू गांव से इसका उद्गम होता है। और इस नदी के ऊपर जोधपुर जिले के अंदर एक बांध बना हुआ, उसका नाम क्या है? जसवंत सागर बांध। बांध कौन सा है? जसवंत सागर बांध। कौन सी नदी पर है? जोजड़ी नदी पर। इसके अलावा इसकी दूसरी जो प्रमुख नदी है वो जवाई नदी है। जवाई नदी जो है, इस नदी का उद्गम, जवाई नदी का उद्गम जो है ये पाली जिले से होता है, और पाली जिले की बाली तहसील से होता है, और बाली तहसील के जिस गांव से होता है उस गांव का नाम क्या है? गोरिया गांव। गांव कौन सा है? गोरिया गांव। तो गोरिया गांव बाली तहसील पाली से निकलती है कौन सी नदी? जवाई नदी। और ये जवाई नदी जो है ये लूनी की ऐसी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में एक बांध बना हुआ है। सुमेरपुर पाली में एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध। और ये जवाई बांध जो है दोस्तों, ये बांध राजस्थान के अंदर, राजस्थान का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। और इस बांध का निर्माण जो है, इस बांध का निर्माण आपका ग्रेनाइट से हुआ है। तो राजस्थान का ग्रेनाइट से निर्मित सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध है। और इस बांध की ऊंचाई जो है 41 मीटर है। कितना है बांध? 41 मीटर है ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? जवाई बांध। आशा करता हूं दोस्तों ये मेरे द्वारा जो अरब सागर की शेष नदी आपको पढ़ाई गई है वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।